अब एक मेथड करते हैं, वो जो 4 जर्नल एंट्रीज थी जो कि हमने रिकरिंग जर्नल में बनाई हुई है, उनको हम बनाते हैं। तो हम गए यहाँ पे जर्नल में, जनरेट किया रिकरिंग जर्नल। रिकरिंग जर्नल हमने 4 बनाई हुई थी। ऑल डेप्रिसिएशन, इसको सेलेक्ट करेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो हम पहले जनरेट कर चुके हैं, हम सबको सेलेक्ट करेंगे और लास्ट रन देखेंगे तो हमें नज़र आएगा कि ये हमारा फरवरी का तो रन हो चुका है इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो इसको ऑफ कर देंगे। ठीक है जी, ये 3 जर्नल हम रन कर देंगे फॉर द मंथ ऑफ, जनरेट करेंगे फरवरी के लिए। तो यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे फरवरी, और उसके बाद यहाँ रखेंगे फरवरी, और यहाँ पे फरवरी। ये तीनों जर्नल एंट्रीज इंटरेस्ट एक्सपेंस को छोड़ के हम एक साथ जनरेट करा देंगे। ये जनरेट हो जाने के बाद फिर से हम जाएंगे जनवरी फरवरी में, देखेंगे थोड़ी देर के बाद कि ये कितनी हमारी रन हो गई। तो ये हमने ऑटोमेटिकली जल्दी से 3 जर्नल एंट्रीज हमने रन करा दी हैं जो कि हमारी रिकरिंग जर्नल में बनी हुई है। इसी तरीके से आप 1 बाय 1 इनको रन कराते जाएं, रिकरिंग में जाएं। अब हमें चारों मार्च के महीने में चारों चाहिए, 1 2 3 एंड 4। चेक करेंगे कि भाई ये लास्ट रन कब हुआ था, तो ये अब हमारे पास अभी बन के नहीं आई है। जब तक ये बन के ना आ जाए तो आपको स्टेटस नज़र नहीं आएगा। रिकरिंग जर्नल बन चुकी है, चेक करते हैं कि कितनी हमारी लास्ट रनिंग क्या है। इसको सेलेक्ट किया चारों, लास्ट रन में देखा कि फरवरी रन हो चुका है, तो हमने यहाँ पर आके लिखा मार्च, डाउन एरो, मार्च, मार्च और ये मार्च। ये चारों हमने मार्च के लिए जनरेट करा दी, आईडीज आ गई। जब ये जनरेट हो जाए तो फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त से लेके दिसंबर तक ये रन करानी है। ठीक है जी, फाइंड पे जाएंगे, चेक करेंगे रिक्वेस्ट चल रही है हमारी, जो हमारे पास पहले आ चुकी है, अनपोस्टेड है, उनको देख लेते हैं। ये हमारे पास अनपोस्टेड है। अनपोस्टेड को आप सेपरेट भी कर सकते हैं। यहाँ लिखा आपने अनपोस्टेड और फाइंड का बटन दबाया, ये 3 जर्नल एंट्री हमारी पोस्ट नहीं हुई है। आसान तरीका ये है कि जर्नल पोस्ट में जाएं, फाइंड करें, आपको ये 3 जर्नल एंट्री नज़र आ रही होंगी। ऑल डेप्रिसिएशन फरवरी में 0 दिखा रहा है, इसका मतलब है कि कुछ मसला हुआ है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं किया, और वो मसला मुझे नज़र आ गया है। ठीक है, अब जाएंगे जर्नल में, डिफ़ाइन की जहाँ पे हमने रिकरिंग जर्नल और डेप्रिसिएशन की जो हमने डिफ़ाइन की थी, उसके अंदर एक इशू हमने किया। हमने जो कैलकुलेशन की उसमें जो अमाउंट हम उठा रहे हैं कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का, उसको ईयर टू डेट नहीं किया। सेव करेंगे, रो नंबर 10 पे आएंगे, डाउन एरो दबा के इसको भी ईयर टू डेट करेंगे और यस करेंगे। सेव करके 30th पर आएंगे, ईयर टू डेट 3 डेप्रिसिएशन के अकाउंट है हमारे पास। डाउन एरो दबाएंगे, फिर से आप ईयर टू डेट करेंगे, सेव करेंगे, रो नंबर 50 पे आएंगे, इसको ईयर टू डेट करेंगे, सेव करेंगे और 60 पर आके इसको भी ईयर टू डेट करेंगे और सेव करेंगे। अब क्योंकि हम एक जर्नल एंट्री जनरेट कर चुके हैं तो हम उसको अनपोस्टेड को डिलीट करेंगे। ठीक है जी, अनपोस्टेड में जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वाली हमारे पास एंट्री है, एक ये है और एक ये है, फरवरी और मार्च की। इनको सेलेक्ट करेंगे आप और इनको हम डिलीट करेंगे। कैसे डिलीट करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है, क्रॉस किया, डू यू वांट टू डिलीट द एंटायर बैच, तो हमने कहा जी एंटायर बैच। उसके बाद जो दूसरी वाली डेप्रिसिएशन की एंट्री है इसको भी क्रॉस करेंगे, एंटायर बैच। लेकिन ये उस वक्त तक इफेक्टिव नहीं होगी जब तक आप सेव का बटन नहीं दबाएंगे। ठीक है, अब आपके पास देख रहे हैं आपके इंटरेस्ट एक्सपेंस 40,000 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि मार्च की कैलकुलेशन जो है उसके अंदर भी कोई इशू आया है, और ज़ाहिर है लोन लिया हुआ है तो उसमें भी एक चीज़ मुझे नज़र आ गई, और वो ये है कि हमने डिफ़ाइन किया रिकरिंग और इंटरेस्ट एक्सपेंस पे हम गए तो हमने एक गलती की है
यहाँ पे तो ईयर टू डेट डाल दिया था, रो नंबर 20 पे ईयर टू डेट नहीं डाला। इसको सेव किया और जाके आपने वो जर्नल एंट्री डिलीट करनी है जो अनपोस्टेड पड़ी हुई है, अनपोस्टेड, और ये है वो जर्नल एंट्री जो आपको डिलीट करनी है। डिलीट किया, पूरा बैच डिलीट किया, सेव का बटन दबाया। ठीक है जी। रेंट आपका फरवरी मार्च का बिल्कुल सेम आया है, आप देख लीजिए। रेंट एक्सपेंस आपका 66 जनरेट हुआ है। आपके पास फरवरी मार्च का टैक्स जनरेट हुआ है 11,711,7। अब हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम जनरेट करा लेते हैं। जनरेट करेंगे हम रिकरिंग में आके, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को जनरेट करेंगे, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा जो लास्ट जनरेट हुआ था वो मार्च का था, लेकिन गलत जवाब आया था। इसी तरीके से इसका भी था। तो हम दोनों की इंटरेस्ट एक्सपेंस फरवरी का तो हमारा सही आया था, मार्च का सही नहीं आया था। डेप्रिसिएशन हमारा दोनों महीनों का नहीं आया था। तो सबसे पहले हम ऑल डेप्रिसिएशन जो है फरवरी का रन करेंगे और इंटरेस्ट एक्सपेंस हम मार्च का रन करेंगे, और इसी तरीके से फिर ऑल डेप्रिसिएशन आके हम मार्च का भी रन कर देंगे। ठीक है जी। इसी तरीके से सारी जर्नल एंट्रीज हमको कंप्लीट करनी है। व्यू में आते हैं, फाइंड करते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। मीनवाइल हम अपनी अनपोस्टेड जर्नल को देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारी जर्नल एंट्रीज हैं। फिर से जाते हैं, अनपोस्टेड जर्नल को देखते हैं, और यहाँ देखते हैं कि रिकरिंग की ये चारों हमारे पास बन चुकी हैं, फरवरी मार्च, और इसको हम पोस्ट कर देंगे। 4 जर्नल एंट्रीज हमारे पास मौजूद है, बल्कि हमारी बाकी भी बन के आ गई है। डेप्रिसिएशन वाली फरवरी की बन के आ गई है, इंटरेस्ट एक्सपेंस की भी बन के आ गई है। फरवरी की तो हम बना चुके थे, दूसरी फरवरी की इंटरेस्ट एक्सपेंस की अभी हमने मार्च की रन नहीं की है। ठीक है जी। हम सेलेक्ट करके सारी रन कर देते हैं, और इंटरेस्ट एक्सपेंस हम मार्च का रन कर चुके हैं, और देखते हैं कि कौन कौन सी एंट्री हमारे पास रन हो चुकी है। 40,000 हम फरवरी रन कर चुके थे, मार्च रन कर दिया। डेप्रिसिएशन हमने फरवरी रन किया, मार्च रन नहीं किया। ठीक है जी। सिलेक्शन किया भी हमने सबका,